राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतेकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार प्रेम रस भरे गौर सांवल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व, यही हमारे परम साधन, यही हमारे परम साध्य चरम लक्ष्य। उपासक दृढ़तापूर्वक हृदय में ये बात बैठा ले। अत्यंत सरस भाव से जो प्रिया प्रीतम का चिंतन होता है, अपनेपन में डूबकर जो भगवद स्मृति, वही अनुराग है। अनुराग की पहचान कोई चाह नहीं, कोई कामना वासना की पूर्ति के लिए हम साधन नहीं कर रहे। प्यारे जो हमारे प्राण जीवन धन है, उनकी स्मृति ही हमारा जीवन है। जैसे प्राणों का आहार वायु अन्न जल आदि है, ऐसे उपासक का प्राण पोषण अपने इष्ट के चिंतन से होता है। जैसे मीन मछली का आहार जल है, जहाँ जल से विलग होती है तो प्राण उसके व्याकुल हो जाते हैं, अधिक विकलता के कारण प्राण छूट जाते हैं। ऐसी ही प्रीति प्रिया प्रीतम की स्मृति में उस उपासक की होती है जिसने अपना प्राण प्रिया प्रीतम को मान लिया है। ये पहचान है, आपने प्रिया प्रीतम को अपना प्राण माना है तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी।
अगर आधे क्षण का भी विस्मरण हो रहा तो हृदय कांप जाना चाहिए। फिर और बातें कैसे अच्छी लगेंगी, और विषय की कहाँ गुंजाइश रही, व्यवहार निर्वाह की कहाँ बात रही, क्योंकि हमारा सर्वोपम लक्ष्य प्रिया प्रीतम का अनुराग है। तो अनुराग सरस स्मृति, सरस स्मृति हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे प्राण जीवन धन, हमारे सर्वस्व युगल सरकार, ऐसी भावना। श्रीधाम वृंदावन का वास, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसको सहना, दैन्यता पूर्वक रसिकों का संग करना, श्यामा श्याम का चिंतन आहार बन जाना, ये हमारा जीवन होना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन का वास यदि आपको प्रगट रूप से नहीं मिला तो आप भाव से सेवन कीजिए। लाडली जो बहुत कृपालु हैं, उदार हैं, वो जरूर आपके हृदय को वृंदावन बना देंगी, या आपके तन को वृंदावन में लाके सदैव सदैव के लिए वास दे देंगी। बहुत आवश्यक है वृंदावन का आश्रय और वास, क्योंकि कलिकाल की कुचाल हमारे मन बुद्धि को सदैव बहिर्मुख बना करके बहिर्भोगों में सुख बुद्धि महत्व बुद्धि प्रकट किए हैं। और जबकि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जहां तक आपकी मन बुद्धि की पहुंच है, ये सब प्राकृतिक है, मायाकृत है। मायाकृत अर्थात स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों का चिंतन, सपने के भोगों का महत्व, सपने के संबंधियों का सत्य मानना, ये माया की चाल है, कलयुग की कुचाल है। इससे अगर बचा के और हमें कोई जीवन मुक्त अवस्था प्रदान कर सकता है तो हमारी साधना नहीं, वृंदावन धाम, वृंदावन की रज, वृंदावन की लताएं, वृंदावन के रसिक शेखर, प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन, इनकी कृपा कटाक्ष से हमारा जो प्रकृतिजन्य आकर्षण है वो हट जाएगा, और वो आकर्षण संपूर्णतया समेटकर श्री श्यामा श्याम के चरणों में लग जाएगा। बिना वृंदावन की कृपा के, रसिकों के संग के, ये रंग आने वाला नहीं। ये बैठा लीजिए, जो बाहर वास करते हैं वो वृंदावन का आश्रय लें, वृंदावन के चिंतन में रहें। वृंदावन बास श्याम श्यामा को निवास, जहाँ चित के हुलास जुत आस ही लगाई हो। रसिक उपासक अनन्यनी को संग गही, वाणी रस सानी नित प्रीति ही सोगाई हो। को कहो बुरा फेर, को कहो भलो मोई, दो सोन काज हिय दंपति बसाई हो। यह तन पाए राधा वर गुण गाय, चंद हित को कहा और कौन को कहा हो। चंद हित को
कहाए और कौन को कहाए हो। श्री श्यामा श्याम की नित्य रसमयी विहार स्थली, निज महल, निज घर, ये वृंदावन धाम है। यहाँ का वास स्वीकार कर लो तो सर्वोपरि वस्तु मिल गई, ऐसा मान लो। मिल जाएगी नहीं, मिल गई। सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन का वास अपने आप में पूर्ण है। किसी गुणों से, साधनों से, तपस्या आदि से जिस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो श्री धाम वृंदावन के वास से मिलती है। वृंदावन ये आगे का विषय है, कैसे वास करें। प्रथम विषय श्री धाम वृंदावन का वास। अनंत सृष्टि में कितने ऐसे हैं जिनको वृंदावन का नाम सुनने को मिलता है, कितने ऐसे हैं जिन्हें वृंदावन का महत्व सुनने को मिलता है। उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके हृदय में उल्लास होता है वृंदावन आने का, वृंदावन दर्शन करने का, और कोई बिरले ऐसे हैं जिनके हृदय में ये छटपटाहट, व्याकुलता होने लगती, अब मुझे वृंदावन वास करना है ना। कुछ बने बिगड़े इसकी परवाह नहीं, अब जैसे भी है हम राधा रमण के धाम वृंदावन का निरंतर वास स्वीकार करेंगे, कुछ भी हो जाए। ये कोई बिरले महाभाग्यशाली। श्री श्यामा श्याम का निज महल बहुत बड़ी ठौर है। उल्लास पूर्वक वास कीजिए। यदि आपको वृंदावन का वास का सौभाग्य मिला है तो एकांत में आप प्रफुल्लित रहिए। हमें श्री जी ने श्री धाम का वास दिया। आगे की बात को आप मत नकारात्मक सोच में ले जाइए कि श्री धाम वृंदावन वास करते और भजन नहीं होता तो क्या। भजन होना जितना सामर्थ्यशाली है उतना ही सामर्थ्यशाली वृंदावन वास होना है, इतना भी कम नहीं है। बात समझ लीजिए। कभी एक बार भी वो राधा ना बोले और वृंदावन का आश्रय ले लिया है तो वृंदावन और राधा नाम, राधा चरणों की आसक्ति, राधा रूप, राधा लीला गायन, ये सब समान है, कोई अंतर नहीं है। तो आप कहेंगे कोई राधा राधा बाहर बोलता है तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। अवश्य, क्योंकि बिना वृंदावन की कृपा को राधा नाम का परिचय जानेगा ही नहीं। वृंदावन की थाती है राधा नाम। हे वृंदावनस्य, अगर हृदय में, जिह्वा में राधा नाम आ रहा तो वृंदावन की कृपा। यदि राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की रति आ रही, वृंदावन की कृपा। नाम रूप लीला धाम चारों समान हैं। तो यदि आप धाम में पड़े हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम स्फुरित ना हो, नाम रटन ना हो। लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं कि भजन नहीं हो और वृंदावन वास करे तो क्या प्रिया मिलेंगी। वृंदावन वास से प्रिया जो मिलेंगी, जित निरंतर नाम रटने वाले की जो गति होती है वही वृंदावन वास से गति होती है। धाम अपने आप में पूर्ण है। हाँ, धाम में अपराध न बने, वर्तमान में हम सदैव आनंदित रहें, परिणाम भी आनंदमय हो, इसलिए आनंद का चिंतन करो। प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का रूप, प्यारी जू की लीला, ये महाप्रेमानंदमय है, इसका वर्तमान में चिंतन करो। यदि चिंतन नहीं होता, यदि भजन नहीं होता तो वृंदावन वास अपने आप में पूर्ण भजन है। वो तो उपासक की मना स्थिति को वर्तमान में लीला प्रवेश कराने के लिए उसे घेरा जाता है कि आप धाम वास करके मना स्थिति प्रपंच और विषयों में लगाएंगे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान आपका महामोद में जाए, परिणाम तो जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। चित्त के हुलास जुत आस ही लगाइए।
इसलिए चित्त में उल्लास रखो कि मुझे कभी वृंदावन वास मिले। और रसिक उपासक अनन्यनि को संग गही। रसिक उपासक अनन्यनि, 3 शब्द आए। रसिक कौन है? जो श्यामा श्याम के सिवा किसी अन्य देवता पितर और भी जो अन्य आराधना पद्धतियां हैं छुआ भी नहीं मन से, रात दिन श्यामा श्याम में लगा, उसे रसिक। रसिक कौन? रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन ही में झलके लाल लाडली प्रीति। सिर्फ लाल लाडली प्रीति। और उपासक, उनकी उपासना केवल लाल लाडली के सुख के लिए हो। प्रायः उपासना होती उपास्य देव से सुख पाने के लिए, लेकिन वृंदावन रस रीति उपास्य देव को सुख पहुंचाने के लिए। रसिक और उपासक, कैसा उपासक? सदैव प्रिया प्रीतम की उपासना में रत है, सेवा में रत है, श्री स्वामी जी को सुख पहुंचाने के लिए। बोले नाम जप करते हैं तो नाम जप में तो आकांक्षा होती है ना कि नाम जप से मुझे आनंद मिले, पर हमारे जो रसिक उपासक जन है वो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए नाम जप करते हैं। राधा राधा बोलते हैं तो लालजू को सुख मिलता है, और कृष्ण बोलते हैं, श्याम बोलते हैं तो लाडली जू को सुख मिलता है। इसलिए युगल नाम को जाप सदैव करते रहते हैं। प्रत्येक चेष्टा युगल को सुख पहुंचाने की। ऐसे रसिक उपासक। और अनन्यनि, अनन्यनि का तात्पर्य है तत्व स्वरूप से हमारे ही प्रिया प्रीतम संपूर्ण चरचर में विराजमान है, लेकिन ध्येय रूप से ये श्यामली गोरी जोली, इनका नाम, इनका धाम, इनकी लीला, इसमें अनन्य हो गए। श्री धाम ब्रज वृंदावन के सिवा हमारी कोई गति नहीं। श्री श्यामा श्याम नाम के सिवा हमारी कोई मति नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं। पूर्ण अनन्य। ऐसे रसिकों का संग अवश्य 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 करे, तभी जो बड़े बड़े साधन पथ से चलने पर भी अनुराग नहीं मिलता, वो बहुत शीघ्र मिल जाता है। नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास, यदि वास नहीं हुआ तो वास करने का उल्लास। और रसिक उपासक अनन्यन को संग। अब आगे की जो बात करें वो विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जब हम रसिक उपासकों का संग करते हैं तो प्रभु की लीला से बाहर और भीतर से प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है, वस्तु प्राप्त करने की आकांक्षा है, तो हमें कोई कहीं भी डिगा नहीं सकता। नहीं तो कई ऐसे स्थान आते हैं जहां पर हमारा मान, हमारा देह भाव, हमारा लोक व्यवहार हमको रसिकों से दूर कर देता है। आप देखो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज वाराणसी, महाप्रभु चैतन्य देव की एक चेष्टा ने ऐसे ब्रह्मज्ञानी को परास्त कर दिया बिना किसी तर्क के। क्या चेष्टा? महाप्रभु को तर्क के लिए ही, वाद विवाद के लिए ही निमंत्रण करवाया था प्रकाशानंद सरस्वती जी ने। आप देखो लक्ष्य की दृढ़ता, लक्ष्य में प्रियता कैसी स्थिति प्रकट करती, जिस स्थिति से उपदेश नहीं दिया जाता उसका आचरण प्रभावित कर देता है सामने वाले को। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी बड़े प्रेम विवशता में वहां गए। यद्यपि महाप्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं था सभाओं का सेवन, हो तो हर समय श्री कृष्ण अनुराग में डूबे हुए, हा कृष्ण, अद्भुत प्रेम मूर्ति महाप्रभु चैतन्य देव, अद्भुत प्रेम मूर्ति। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन।
बिना प्रयास के माया मुक्त, केवल दर्शन मात्र से भजन आवेश आ जाए, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव का रूप, साक्षात प्रेम मूर्ति। कभी कपोल सूखे नहीं देखे गए महाप्रभु के, चैतन्य देव के। सदैव कपोल भींगे ही रहते, सहज वार्ता कर रहे हैं तो भी अनुराग रस से भींगे रहते कपोल, आंसुओं से। सदैव रस से ग्रीवा झुकी रहती थी, सदैव ग्रीवा झुकी रहती। उसी प्रेम स्थिति में महाप्रभु पधारे। जानते हो कहां बैठे? जहां सब चरण धोते थे, चरण पादुकाएं थी, नाली थी, वहां बैठे थे। इस एक चेष्टा ने ब्रह्मबोध संपन्न सन्यासियों के गुरु को परास्त कर दिया, बिना उपदेश के, बिना उपदेश के, बिना तर्क के। एक चेष्टा मात्र ने महाप्रभु की, वो दैन्यता से वहां बैठ जान। और वो बैठे हुए थे गिरदा लगाए इसी विषय, आते ही ये सूत्र के बोलेंगे, आते ही ये लेकिन जब वहां देखा एकदम होश उड़ गए कि जिनकी इतनी महिमा, जिनका ऐसा प्रताप और ऐसी दैन्यता। उतर करके गए और कहा, स्वामी जी आप यहां क्यों बैठे हो? आप हमारा अधिकार यही के लिए। और दैन्यता ने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को अधीन कर लिया, केवल चेष्टा। और जब बोले तो होश ही नहीं रह गया। प्रकाशन ऐसा लगा कि इनके चरण पकड़ करके प्रार्थना करूं कि अब मुझे छलो मत, अब मुझे स्वीकार कर लो। पर फिर भी वो गिरदा और वो आखिरकार अंततोगत्वा उनकी चरण में ही पूर्ण रूप से समर्पित है। वृंदावन रस का रसास्वादन किया के। अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं और आपको ये दैन्यता नहीं है, रस की लिप्सा नहीं है, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जहां ये दिखाना है कि मुझे आगे सभा में जाके बैठना है, गिरदा में बैठना है, हमारी कोई पोजीशन है, हम ऐसे थोड़ी कि पीछे बैठ जाए। भगवान शिव जाते हैं, काकभुसुंड जी प्रवचन करते होते हैं और आप हंस रूप से सभा में सबके पीछे बैठते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी ये मान की लालसा है तो सत्संग का लाभ नहीं मिल पाएगा। सत्संग के लाभ के अंदर आंतरिक अगर चाह है, लालसा है, तो आप जहां पादुका सबकी उतरी हुई वहां बैठ के सुनने में भी आप गर्व महसूस करेंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर इस तरह की कहीं भी मान वृत्ति हो उसका त्याग कर देना चाहिए, बहुत शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। थोड़ी भी मान की वृत्ति हमारे भगवत मार्ग में बहुत ही बाधक है और घातक है। ऐसी कोई वृत्ति हृदय में अगर रहेगी तो हम रसिकों का संग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे, को कहो बुरो फिर को कहो भलो मोई, दो सो न काज ही दंपति बसाई हो। मुझे दंपति श्यामा श्याम से अनुराग करना है। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। प्रेम वार्ता सुनने के लिए बावरा हुआ दंपति का अनुरागी, श्यामा श्याम का अनुरागी। वो कहीं भी श्रवणेन्द्री में पड़े, बस जहां जहां पी की बात खोजत तिन गैनन, वो रास्ता खोजता रहता है, आसन थोड़ी खोजता है। सम्मान का नाश करना ही तो सत्संग है। सम्मान की चाह तो कुसंग है। सम्मानम कल्याति घोर गरणम नीचापमानम सुधा। अगर सत्संग में भी सम्मान की चाह, कहां जाएगी ये सम्मान? ये मान की चाह फिर जाएगी कहां? ये मान ही तो भगवत मार्ग में विमुख कर देता है। इसीलिए जो परम पद के अधिकार के लक्षणों का वर्णन करते हुए प्रभु कहते हैं, तो सबसे पहले निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान रहित होना, अमोह होना। ये मान, अगर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल इसे हटा दीजिए। किंचन मात्र भी मान नहीं होना चाहिए। ये तो चाह ही नहीं होनी चाहिए कि हमारा कोई सम्मान करे। अगर कोई सम्मान करे तो फिर भगवत मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहां तो चाहिए सब ही मान प्रद और आप अमानी।
सबको मान देने का स्वभाव हो, लेकिन अपने को अमानी रखना, किसी से मान लेने की चाह ना रखना, मान मिलने पर उसे स्वीकार न करना, अंदर से स्वीकार न करना। बाहर से व्यवहार में कोई कुछ करे, अंदर से स्वीकार नहीं करना। को कहो बुरो फेर को कहो भलो, कोई क्या, हम सीधे प्रीतम से बात करते हैं। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो, जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। तुम देव और हम चाहें कछु और, या में हो तो रसाभास मेरे बड़ी यही भूल है। यदि मेरे प्रीतम चाहते हैं कि हम सदैव अपमानित होते रहें, सदैव शरीर क्लेश से दुखी रहें, नाना प्रकार की विपत्तियां घेरे रहें, तो हमें चाहिए कि प्रीतम से कभी प्रार्थना न करें कि हमें सम्मान दो, हमें शरीर स्वस्थ रखो, हमें विपत्तियों से बचा लो। नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे, यदि आप मुझे दुख देना चाहते और मैं सुख चाहूं तो प्यार कैसा? तुम देवो और हम चाहें कछु और, या में हो तो रसाभास मेरे बड़ी यही भूल है, यही बड़ी भूल है। अगर आप दुख देना चाहते हो तो हर दुख हमारे लिए वो साक्षात महासुख का स्वरूप है, क्योंकि आपके लिए हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा चिंतन मनन सब है, और आपसे ही अब हमारे पास है जो कुछ है, किसी की सामर्थ्य नहीं। ध्यान रखना, चाहे अभी आज शरणागत हुआ हो, चाहे 50 वर्ष पहले हुआ हो, जे भी कोई प्रभु के शरणागत होता है तो प्रभु की दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा में होती हैं। तुम ऐसा समझ लो जैसे कोई सरकारी विशेष पदाधिकारी होता है तो अंगरक्षक उसके साथ दिए जाते हैं ना, बोले इसके साथ 11 चलेंगे, इसके साथ इतना बैच चलेगा। जे भी कोई शरणागत होता है तो भगवान की दिव्य पार्षद दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा में होती हैं। आप ऐसा मत समझना कि आप अनाथ हैं, आप ऐसा मत समझना कि आप असुरक्षित हैं। बाबा जी को किसी गनर को लेके चलने की जरूरत नहीं। हमारे रक्षक अनंत शक्तियों वाले भगवत पार्षद हैं। हमारी स्वामी जी के चरण चिन्ह सदैव अपनी दासियों की रक्षा कर, दासी वत्सला कर हे राधा, जो लालजू के हाथ में सुदर्शन चक्र हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों में विराजमान है, सदैव अपने जनों की रक्षा करता है। फिर ये विपत्ति और ये दुख, ये अपमान आया कहां से? मेरे प्रीतम ने दिया। प्रीतम ने दिया तो जो भी दिया वो प्रसाद है, और प्रसाद है तो प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, आत्म प्रसन्नता इससे मिलती है। इसलिए आप जो दोगे वो हमारे लिए महासुख का हेतु होगा। हम मांगे कुछ और, आप दो कुछ और, ये तो रसाभास हो गया। प्रीतम, आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए परमानंद में है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये सिद्धांत हृदय में बैठा ले। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतूल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी, जो इच्छा नहीं जानी तब जानिए पे धूर है। तुम उपासक हो, अपने आराध्य देव की इच्छा को जानो। अगर आराध्य देव की इच्छा नहीं जानी तो क्या जाना, तुम्हारे जानने पे धूर है। हमारे आराध्य देव, हमारे स्वामी यदि हमें दुख देना चाहते तो सृष्टि में उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। आपको हृदय की बात कहते हैं। प्रभु का हर विधान कवच होता है, कवच। आपके परमार्थ की सुरक्षा के लिए, आपके परम पद आरूढ़ होने के लिए वो विधान किया गया है। मान लेना विश्वास, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे दिल फेल हो, चाहे जो भी, वो परम पद में आरूढ़ करने के लिए प्रीतम ने विधान रचा है। और ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनका प्यार देख रहे हैं, तब आपको बोल रहे हैं। घबराना नहीं किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, या चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास कभी न छोड़ें।
प्यारे जू के चरणों की उपासना में मगन रहें और भूल से भी कभी मान न चाहें। अगर मान आया तो बहुत ही हानिकारक है। ऐसा बड़े बड़े उदाहरणों में, महापुरुषों के जीवन चरित्रों में देखा गया है। जरा भी कहीं मान, ऐसा ही कुछ समझाने के लिए अपना पूर्व प्रसंग चल रहा है। गोपियों का जो करुणा में प्रभु के प्रति विलाप हुआ, तो उसमें दर्शाया प्रभु ने कि जो मेरी तरफ से तुम्हें सुख मिल रहा है, उस सुख में कहीं तुम्हें अपनी स्मृति ना आ जाए, मेरी ही स्मृति रहे। यदि तुम्हें कहीं अपनी स्मृति आई कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर हमारे रस में व्यवधान पड़ सकता है, भागवतिक रस में। इसका भाव यहां है कि जैसे शब्द आता है कि त्रिभुवन की स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि नंद नंदन प्राण प्यारे हमारे। जैसी भावना होती वैसे अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। ये त्रिभुवन कैसे याद आया? त्रिभुवन की स्त्रियां कैसे याद आई? हमारे सौभाग्य है कि मुझे ऐसा प्रीतम मिला है तो ठीक है, लेकिन ये बात हृदय में बात आ जाना कि हम त्रिभुवन में समस्त भक्तों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तो वही वो रस रुक जाएगा। ध्यान रखना, हम श्यामाजू की है, ये गर्व है, चलेगा, ये गर्व बना ही रहना चाहिए। लेकिन ये सब, इनसे सबसे श्रेष्ठ हमारी भक्ति। अब गए, बात इतने में बिगड़ती है, ध्यान रखना। इसे मान कहते हैं। ये जो मान घातक है परम पद में, प्रेम में, भगवत मार्ग में, अध्यात्म में, वो दूसरों से तुलना जब करके अपने में आप देखेंगे तब आपका परमार्थ रुक जाएगा। ये सूक्ष्म विषय है। हमारी लाडली जो हम पे बरस रही है, अहो भाग्य, ये चलेगा। लेकिन इन लोगों की क्या साधना, इन लोगों का क्या समर्पण, जो मेरा समर्पण, मेरे अनुसार लाडली अब गई, परमार्थ की वृत्ति गई, ऐसा कुछ प्रभु दिखाना चाहते हैं कि ऐसा भी सौभाग्य मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम आपको सुख दे रहे हैं अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, क्योंकि प्रभु पूर्ण काम है, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। सेवक जी मांग रहे हैं, मांगो मन मन से दास अपनी कर, पर साथ में कह रहे हैं पूर्ण काम सदा हृदयम। आप तो पूर्ण काम है, आपको किसी की आकांक्षा नहीं, पर मेरी आकांक्षा है, आप अपनी मुझे दासी बना लीजिए। प्रभु आत्मारामोप्यखंडिता, वो सदैव अपने आप में रमण करते हैं, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं। अगर वो आपको सुख प्रदान कर रहे हैं तो करुणा करके कर रहे हैं, कहीं सौभाग्य मद ना आ जाए। सौभाग्य मत का सूक्ष्म स्वरूप समझ लीजिए। जब दूसरों से तुलना करके अपने में श्रेष्ठता का भाव आएगा, वहीं प्रीतम का रस रुक जाएगा। दूसरी दृष्टि आई कहां से है, ये हमारे समझाने के लिए यहां प्रसंग को इस तरह मोड़ देते हैं। नहीं, गोपी जन तो श्री कृष्ण में वाक। देखो, जब हम कोई भी लीला करते, मानो जैसे हमें नाटक मंच पर कोई नाटक करना है और वो दूसरों को दर्शाना है, तो दो समान कलाकारों के द्वारा वो अभिनय किया जाएगा। एक किया जाएगा सत्य का, एक किया जाएगा, तभी तो वो नाटक पूर्ण होगा। तो जगन नाटक वैभव, इस जगन नाटक वैभव में प्रभु अपने उपासना की चरम अवस्थाओं में भी कौन कौन से दोष आने की संभावना है, वो स्वयं जो है वही गोपी है, और गोपी और आप मिलकर के ये हम सब उपासकों के लिए ऐसी लीला संपादन कर रहे हैं। वहां किंचन मात्र ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रभु ये दर्शा रहे हैं कि यदि ये सौभाग्य मद आ जाए तो प्रभु ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप दूसरों से तुलना करके अपने में श्रेष्ठता का भाव ले आए। ये बात नहीं, ये परमार्थ में बहुत हानिकारक है। परमार्थ में ये बात है कि तृणादपि सुनीचेन, अपने को तो तृण से भी नीच समझना है, दूसरों को मान देना, सब में भगवत भाव रखना है।
बात ही बदल गई। त्रिभुवन की स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि परम प्रीतम श्याम सुंदर हमारी जैसी भावना वैसी चेष्टा कर रहे हैं, मेरे अधीन है। भाव जो रस वर्षण था, इस भाव ने उस भाव को रोक दिया। अब जब अंतर ध्यान हुए प्रभु, तो सारी की सारी वृत्ति प्रभु में ऐसी लगी कि सबसे रो रो के विनय कर रहे हैं। लताओं से, तुलसी जी से, पृथ्वी जी से, चर अचर जो भी सामने रो रो के देखा प्रीतम श्याम सुंदर को, तुमने हमारे प्राणनाथ को देखा, और विकलता बढ़ी तो कृष्ण लीला अनुकरण विस्मरण हो गया अपने आप का। प्रभु और गोपीजन ये लीला करके में दिखा रहे हैं, वहां ये दोष नहीं। बार बार इसलिए कह रहा हूं, कोई ये न सोचे कि गोपी में कहीं ऐसा भाव आ सकता है। अरे वहां आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे। अच्छा, जिन यंत्रों से स्मरण होता है जगत का, वो यंत्र नहीं रह गए भाई, वो मसाला ही नहीं रह गया, वो पदार्थ ही नहीं रह गया, अंतःकरण ही नहीं रह गया, कृष्णाकार वृत्ति है। ही में न जान पर एक कान है कि प्राण है। पर लीला करके प्रभु ने दिखाया कि उपासना की इस चरम अवस्था में इतना भी मान प्रभु को बर्दाश्त नहीं है। अपने उपासक के हृदय में कहीं वो भगवद स्मृति छोड़कर अपना, जब हमें प्यार मिलता है तो ये दोष आता है अगर सावधान उपासक नहीं। जब गुरु प्यार करता है तो शिष्य को लगता है कुछ तो है हमें। आप देख लेना, ये स्वभाव होता है। जब आपको अधिक सम्मान, प्रियता आदि, तो आपको लगेगा कुछ तो मेरे में है ना। ये 50 बैठे, इनको क्यों माला नहीं पहना, मेरे को क्यों, कुछ तो है ना, कुछ विशिष्टता तो देखी मेरे में, कुछ तो अब वो लौट करके चिंतन करता है अपने गुणों का। उस दर्पण में अपने रूप को दे, मेरे रूप पर प्रभावित हुए, मेरे गुण पर प्रभावित हुए, मेरे भजन पर प्रभावित, कुछ तो है मेरे में, ये दोष ना आने पावे। जब उधर से कृपा बरसती है तो इधर से दैन्यता का पात्र बनता चला जाए। जहां ज्यादा गड्ढा होता है वहीं वर्षा का जल आके रुकता है, तो जहां निबान होती, दैन्यता होती, वहीं रस होता है। उस समय यही देखना है कि मुझ अधम पर ऐसी है तू की कृपा, मुझ गुणहीन पर, बलहीन पर, भजनहीन पर ऐसी है हेतु की कृपा। बलिहारी है हेतु की कृपालु, श्री जी लाडली जू कृपालु है, वो अपनी तरफ से कृपा कर। इतनी भी कहीं अपनी स्मृति नहीं आनी चाहिए। इष्ट कृपा में अपनी स्मृति नहीं, इष्ट रस वर्षण में अपनी कहीं स्मृति अगर आ गई सौभग मद, तो फिर वो रस रुक जाएगा, और वो रस के लिए फिर जो विकलता होगी, फिर रस आएगा, पर वो रुक जाएगा उस समय। यहाँ सावधानी उपासक को अपनी स्थिति से लेकर के और भाव स्थिति तक रखनी है। हमारा मार्ग कृपा से है। कहीं लौट कर हम अपने में कुछ भी देखा, हम बड़े तपस्वी, हम बड़े जितेंद्री, हम बड़े ब्रह्मचारी, हम मौन, अरे हम 10 साल हो गए वृंदावन वास करते, 20 साल हो गए मौन रहते, 25 साल हो गए व्रत करते, इसीलिए लाडली जो बरस रही, खत्म। अब वो वर्षा उधर की नहीं, वो अहंकार की आकर्षण वृत्ति आपको परास्त कर देगी। नहीं भाई, ये सब देख के लाडली जी नहीं। ऐसा अगर तुम मानते हो तो ऐसा मानो कि 25 वर्ष से रो रहे हैं, भटक रहे हैं। मेरी भटकन को देखकर श्री लाडली जो हम पर बरस पड़ी, हमारे प्रीतम जो हम पर कृपा किए, कहीं भी मान छू न जाए। समझ रहे मान किसे कहते हैं? दूसरे से अपने में गुणाभिमान की भावना, दूसरों से तुलना करना। उनकी हेतु की कृपा को अपने गुणों से मत तोलो। ये प्रभु दर्शाने के लिए ऐसी लीला कर रहे। नहीं, नख से सिक तक कृष्णाकार गोपी में कहीं कोई सौभग मद आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि सौभग मद 2 में होता है। आपकी कृपा से मैं, और प्रेम गली में 2 रहने नहीं पाते। प्रेम गली साकरी तुम, और यहां प्रेम गली नहीं है, प्रेम घर में खेल रहे हैं। ये यात्री थोड़ी है, ये पथिक थोड़ी है, ये साधक उपासक थोड़ी है, ये तो प्रेम रस के वपु, प्रिया प्रीतम
सहचरियां या गोपीजन वृंदावन, ये तो प्रेम परिपक्व अवस्था है। यहां कहां सौभाग्य मद, सौभाग्य मद तो प्रेम गली में प्रवेश होते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कभी भी किसी को गर्व होता है तो द्वैत में होता है। प्रीतम मेरे ऊपर बरस रहे हैं, तो मैं और प्रीतम, जब तक मैं और प्रीतम तब तक प्रेम नहीं। प्रेम गली जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो रास में इसकी गुंजाइश है क्या? वो तो प्रारंभ में ही उपासक की वृत्ति खत्म हो जाती। कृष्णाकार भगवदाकार श्यामा श्याम तद्धिया तन्मयता, ये स्थितियां आ जाती हैं। अब गोपीजन लताओं से विरह व्याकुल होकर प्रश्न करती है, कहाँ है हमारे श्याम सुंदर, आपने देखा है? जब देखा कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो सब विकल होकर के श्री लालजू से मिलन की प्रबल लालसा में जो गीत गाती हैं उसे गोपी गीत कहते हैं। कल वृंदावन महोत्सव प्राकट्य महोत्सव के कारण उसकी चर्चा नहीं हो पाई, पीछे गोपी गीत का गायन हो चुका है। गोपी जन कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत। प्यारे, इस ब्रजधाम की महिमा सर्वोपरि इसीलिए है क्योंकि आप यहां प्रकट हुए, पर भगवान रूप से नहीं, प्यारे रूप से। वैकुंठ में महिमा प्रभु की है, लेकिन ब्रज जो महामहिमा में वैकुंठ से भी श्रेष्ठ गाया गया, प्यारे वो किस लिए? आपके प्यार के कारण। आप तो वैकुंठ में भी हैं, आपका प्रताप है। जो वैकुंठ में श्री हरि का प्रताप है, उसकी वेदज्ञ ब्रह्म ऋषि मनीषी सब स्तवन प्रणाम और गान करते रहते हैं और लालसा करते रहते हैं। लेकिन जो ब्रज है वो आपकी भगवत्ता के कारण नहीं कि आप अंतर्ध्यान हो गए, आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो, इसलिए ब्रज की महिमा नहीं है। ये महिमा तो वैकुंठ में है आपकी, लेकिन वैकुंठ को भी लघु कर देने वाली जो ब्रज की महान महिमा का गायन किया गया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। क्यों? क्योंकि आप यहां भगवान बन के नहीं, मेरे प्यारे बन के रहते हो। देखो ब्रज की महिमा। एक गोपी की सास ने कहा, तुमको इतनी झविया वहां से गोबर उठा के थापने के लिए डालना है। बोली पढ़ी लिखी तो है नहीं, भूल जाए तो? बोले नहीं, इतनी ही डालना, अगर भूल गई तो फिर उतनी डालना पड़ेगा। देखा तो नंद नंदन जा रहे थे, बोले लाला इधर आइयो। लाला खड़े हो जाइयो, खड़े हो। एक झविया डाली तो एक गाल में गोबर की टिक्की लगा दी, तो जितनी उसने संख्या बताई थी उतनी गाल में लगा दी और बाद में गिना। बोले हाँ, सास ने जितनी कहा तो जाइयो जाओ। इसलिए ब्रज की महिमा श्रेष्ठ है। ये वैकुंठ में कर सकती है क्या गोपी? ये नहीं कर सकती। यहां प्यारे हैं और वहां भगवान हैं, तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर, इसीलिए ब्रज की महिमा श्रेष्ठ है क्योंकि आप सबको प्यार करते हो। यहां के तृण विरुद्ध लता पशु पक्षी, यहां की गोपी गोप, सबको आप प्यार करते हो। आप प्यार करते हो। दुर्लभ है जो प्रभु को प्यार करें, ऐसे भक्तों का दर्शन संभाषण दुर्लभ है। लेकिन जिनको प्रभु प्यार करें, जिस भूमि से, जिस रज से, जिस लताओं से, जहां के वासियों से, वो ये भूमि है आपके प्यार के कारण। इसकी श्रेष्ठता किस लिए है? यहां ठाकुर ठाकुर बन के नहीं है, यहां प्यारा बन करके है। सबको प्यार देता है, सबके अधीनता दिखाई दी। सखाओं के अधीन, गोपियों के अधीन, गौओं के अधीन, पशु पक्षियों के अधीन, सबको प्यार बांट करके अपनी भगवत्ता का विस्मरण किए हुए जो जैसा चाहा वैसा उनके साथ खेले ठाकुर। इसीलिए यहां की महिमा है। फिर ये अंतर्धान क्यों हो गए आप? अगर ये आपको भगवत्ता वाली महिमा, ये तो वैकुंठ में बहुत अधिकतर है, बहुत अधिक महिमा है। यहां की महिमा इसमें नहीं।
यहाँ की महिमा तो आपके प्यार में है। आपने हम सब ब्रजवासियों को प्यार दिया, इसीलिए यहाँ की रज को प्यार दिया, यहाँ की लताओं को प्यार। ये फिर कैसा प्यार, आप अंतर्ध्यान क्यों हो गए? इसीलिए तो यहाँ की महिमा श्रेष्ठ है कि आप हम सबको बहुत प्यार करते हैं। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान बैकुंठ को छोड़ करके यहां ब्रजरज का सेवन कर रहे हैं और सेवा की लालसा से आज भी आराधना कर रही। परंतु प्रीतम, देखो तुम हम सबको प्यार करते हो, आप ये जानते हो कि हम जितने भी गोपीजन हैं सब तुम्हारे चरणों में तन मन प्राण संपूर्णतया समर्पित हैं। और आप देख रहे हो कि हम बन बन भटक करके आपको ही खोज रहे हैं, फिर कैसे हमारे को प्यार करते हो आप? हम अपना तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित किए हुए आपके लिए तड़प रहे हैं और आप हमें प्यार करते हैं पक्का? कैसे आप प्यार करते हो कि आप अंतर्धान हो गए? हम उतने समय से व्याकुल होकर के दर दर ढूंढ रही तुम्हें। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका, ये बहुत बड़ी पदवी है अशुल्क दाशिका। हम आपकी हैं और बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं कि आप हमारा उद्धार कर दें, आप हमें मोक्ष पद प्रदान करें या आप हमें योग सिद्धि दे दें, कोई चाह नहीं। अशुल्क दाशिका, बिना मोल की बिकी हुई आपकी दासी, ये बहुत बड़ी पदवी है। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। कोई शर्त नहीं, कोई चाह नहीं, फिर आपकी दास्ता। ये बहुत बड़ी पदवी है। स्वामी की सेवा में समर्पित है, पर कहीं न कहीं अनुकूलता की चाह तो होती ही है, कभी तो प्रेम वीक्षणम। लेकिन अशुल्क दाशिका, मुझे कोई आपके प्रति जो समर्पण हुआ उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, शुल्क नहीं चाहिए कि आप हम पर ऐसा ऐसा ऐसा। शरतकालीन जलाशय में भी सुंदर से सुंदर सरसिज कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र हैं। कमल दल लोचन नमः पंकज नेत्राय। और उन नेत्रों से आपने हमें घायल कर दिया है। तो हमारा मनोरथ जानते हो क्या है? हृदयस्थ हमारे मनोरथ को आप जानने वाले हो कि आपने ही हमारे हृदय को घायल किया है अपने नेत्रों से। तो हमारा मनोरथ जानते हो, हमारा जीवन जानते हो, हमारा प्राण जानते हो क्या है? आप हैं। और प्राण दूर होने पर जानते हो क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। हम आपके बिना मृत्यु तुल्य हो रही। क्या ये वध नहीं हुआ? कह रहे सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किम बधा। ये क्या आप वध नहीं कर रहे? हम गोपियों को मार नहीं रहे? अस्त्रों से मारना ही क्या केवल मारना कहा जाता है? ये जो आप नेत्रों से हमारे हृदय को घायल किया, हमारे हृदय के जो मनोरथ हैं वो हैं आप। हमारे हृदय के धड़कन हैं आप, हमारे प्राण हैं आप। और आप हमसे दूर हो गए। प्राण दूर हो जाए तो होता क्या है? मृत्यु ही तो होती है। तो आपने क्या मुझे नेह किम बधा, ये प्रेम रूपी नेत्रों से जो हमें मारा, ये क्या वध नहीं कि आपने मार दिया मुझे? ये क्या वध नहीं? अस्त्रों से मारना ही हत्या है। अगर यही हत्या ही आपको करनी थी, वध ही करना था, तो आपने बचाया क्यों हमें? विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्व तो भया दृषभते वयम रक्षिता मुहु। बार बार बचाया, रक्षिता मुहु। अगर मारना ही था तो बचाया क्यों? और यदि बचाया तो फिर मार क्यों रहे हो? यमुना जी के विषैले जल से ही मर जाती, आपने क्यों बचाया? काली का भयंकर विष खौलता रहता था यमुना नदी। अगर मारना ही था तो उसी जल से मार देते, लेकिन आपने जल को अमृत कर दिया।
कालिया को निकाल दिया, मतलब आप बचाना चाहते हैं। अजगर के रूप से ब्रजवासियों को मारने के लिए आया था अघासुर, आपने उसको मार दिया, लेकिन हम ब्रजवासियों को बचाया। इंद्र की वर्षा से हम सब मर जाते। अगर आपको यही अभीष्ट है मारना, तो क्यों बचाया इंद्र की वर्षा से, आंधी से, बिजली से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, भिन्न भिन्न अवसरों पे आप आ गए और आपने रक्षा की, रक्षिता मोह। तो अब क्यों नहीं बचा रहे हो? नेह किम बधा, क्यों प्यार से मारे डाल रहे हो? प्राण जीवन धन, तुम्हारे बिना हमारा जीवन मृत्यु तुल्य हो रहा है। तो हो सकता है कि हृदय की बात आप तक ना पहुंचती हो, तो ऐसी भी बात नहीं। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेवान शात्वताम कुले। प्रभु मुझे पक्का पता है, क्योंकि सब ब्रह्म ऋषि हैं, सब बड़े बड़े महात्मा हैं, वेद की ऋचाएं हैं, मुझे पक्का पता है कि नखल गोपिका नंदनो भवा, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो। मुझे पता है नखिल देहिना मंतरात्मदि, आप सबके हृदयों में, चराचर जगत में आप व्याप्त हैं, अर्थात आप ये बात जानते हैं कि मेरे हृदय की क्या दशा है। आप समस्त शरीरधारियों के हृदय में वास करने वाले, सबके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, हे विश्वात्मा, हे अंतर्यामीन, हे अविनाशी, आप प्रकट हुए हो हम ब्रजवासियों को प्यार देने के लिए। तो क्या यही प्यार है आपका? क्या यही प्रेम अभिलाषा पूर्ण करने वाला आपका स्वरूप है कि हम सब गोपियां दर दर भटक रही, विलाप कर रही, आपके लिए तड़प रही? प्रभु, जैसे जन्म मृत्यु के चक्र से डरा हुआ कोई आपकी शरण में आ जाए, तो तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषाम संस्तेर भयात, करशरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेनः श्री कर गृहम। कर कमल अभय उसे दे देते हैं। जब कोई प्रभु की शरण में आता है और प्रभु अपना कर कमल वरद हस्त उसके माथे पे रख देते हैं, उसका भाव है कि समस्त संसार में बार बार जन्म मरण का हेतु जो कर्म बंधन है वो भस्म हो जाते हैं। अभय जो प्रभु की मुद्रा है, उसका तात्पर्य कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। विधि निषेध से ऊपर उठाकर समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। जो संसार के आवागमन चक्र से भयभीत हो गया है, देखो अपने लोग अज्ञान में इसलिए भय नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है खाओ पियो सो कपड़ा लत्ता आराम से जीवन, आराम से नहीं कट रहा। तुम वो हिरन हो जो बहलिए के ठीक निशाने पर बाण के है, लेकिन वो हिरनियों के साथ खेल करता हुआ अपने को सौभाग्यशाली सुखी समझ रहा है। तो वो मछली हो जो चारा पाने के उद्देश्य से बस कांटे में फंसने जा रहे हो। काल व्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत, क्यों भ्रमित हो रहे हो? यहां सुख नहीं है, यहां काल रूपी विकराल कसाई विविध प्रकार के रोग, विविध प्रकार की विपत्ति रूपी गड़ासा लिए हर समय तुम्हें अपने कब्जे में लिए, बस समय आ जाने तो धज्जियां उड़ा देगा सबकी। गृहस्थ विरक्त साधु दुरात्मा महात्मा कोई भी काल की इस कसाई वाड़े से कोई भी बचने वाला नहीं। हाँ, आप जहां काल का प्रहार होना है उसे छोड़ दो तो आप बच जाओगे। शरीर संबंधी भोग यही काल की दाल गलती है, स्वरूप और श्री हरि शरणम यहां नहीं गलती। आ जाओ प्रभु के चरणों में, आ जाओ प्रभु की शरण में, आ जाओ प्रभु के धाम नाम रूप लीला में, आ जाओ
बच जाओगे। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। संसतेर भयात, ये बहुत कृपा वाला शब्द है। कोई कृपा पात्र ही भयभीत होता है। ओहो, यहां तो कहीं कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा। अंदर देखो वासनाओं का जाल, बाहर देखो सब स्वार्थ बुद्धि। हाय, मुझे कौन बचाएगा? कैसे मैं इस भयावह संसार से मुक्त हूं? अभी तो समय मिला है मनुष्य शरीर में, आगे हम सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा क्या बनेंगे? क्या क्या हमारे साथ दशा होगी? अरे भगवान, कैसे मैं इस मुक्त हो इस संसार से, कैसे इस प्रपंच से निवृत्त हो? वो भयभीत हो जाता है। फिर जहां भयभीत हुआ तो हृदयेश्वर अंतर्यामी प्रभु से मार्ग दे देते हैं। चलो, जो सभीत आवाज सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। संसतेर भयात, संसार चक्र से भयभीत हुआ। जब कोई तुम्हारी शरण में आता है तो आप उसे अपने कर कमल की छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रीतम, ये विरह व्यथा जलाए डाल रही है। आपके मिलन की ये लालसा हमारे हृदय में ताप पैदा कर रही, तो आपका वो वरद हस्त कहां गया? हम भी तो जल रही हैं, एक संसार चक्र में जल रहा है। हमारा हृदय आपके मिलन की चाह में, विरह ताप में जल रहा है। जिस कर कमल से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था, उसी कर कमल से हमारा भी हाथ पकड़ा है। अब क्यों छोड़ रहे हो? आप हमारे सर पर भी वो वरद हस्त रखो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। ब्रजवासियों के दुख को दूर करने का आपने वचन दिया है। ब्रज जनार्तिहन, प्रभु ने कहा है, नंद बाबा की शपथ है, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, इनसे कभी मैं दूर नहीं हो सकता। जो इस भूमि में वास करते मानो कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, भूमि में वास करते मानो कृष्ण की गोद में वास करते हैं। पक्का इस भूमि में वास करने का मतलब हर समय हम प्रभु में ही रहते हैं। तभी तो बोलते हैं, अगर भजन ना भी होगा तो एक बहुत बड़ा भजन हो रहा है, इस भूमि का वास, इस भूमि का आश्रय। अरे ये भूमि वो है जो परमानंद स्वरूप श्री प्रियालाल को भी आनंद में निमग्न कर देती है। अपने तो जीव हैं, चिंता मत करो, इस भूमि का आश्रय मिल गया, बहुत बड़ा आश्रय। ब्रज जनार्तिहन, जो इस ब्रज भूमि में वास करने वाले जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, उनके दुखों को मिटाने का आपने प्रण लिया है। फिर कहां हो? देखो हम तड़प रही, श्याम सुंदर बहुत दुखी हैं। किसने दुख दिया? आपकी मंद मुस्कान ने। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जनस्मय ध्वंस न स्मित, भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। ये मंद मंद मुस्कान, ये हमें घायल किए, हमें जला रही है। तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को दूर करने के लिए तो एक मुस्कान ही काफी है। ये बहानेबाजी मत करो कि तुम्हें सौभाग्य मद हो गया इसलिए, एक मुस्कान काफी है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, बड़े बड़े ज्ञानी ऐसा बोल उठते हैं। नहीं हिल सकता था आसन से सुखदेव जी का, लेकिन बरहापीडम नटवर बपु पागल बना दिया केवल रूप माधुरी के श्रवण में। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्यार करो। क्यों प्यार करो? क्योंकि भवत किंकरी, हम आपकी दासी हैं। भज सखे भवत किंकरीष्मनो, मैं आपकी दासी, सिर्फ आपकी दासी हूं। सिर्फ हमारे मन प्राण चित्त बुद्धि सब आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे चरणों पर हम न्योछावर हैं। हम सब गोपीजनों को अपना वो परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखाओ। जल रुहाननम चारु दर्शयो। प्राण प्यारे, बड़ी महिमा है आपके चरणों की।
प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफलार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः क्रंधिहृच्छयम। बड़ी महिमा है। संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए आपके चरणों का आश्रय, जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया संपूर्ण पापों का नाश करके क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे महात्मा बना दिया, उसे धर्मात्मा बना दिया। अपचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीष मंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। ऐसी तो महिमा है और सुंदर इतने हैं कि स्वयं महादेव जी भी इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। और सुंदरता की, सौंदर्य की रास लक्ष्मी जी सदैव इन्हीं चरणों की सुंदरता में बंधी हुई हैं। माधुरी की खान है आपके चरणारविंद, क्योंकि सौंदर्यता के समुद्र लक्ष्मी जी इन्हीं चरणों में आसक्त हैं, इन्हीं चरणों की सेवा करती रहती हैं। ऐसे महिमा में प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं हम जानते हैं। अरे हमारे लिए, हमारे गौओं के लिए, हमारे बछड़ों के लिए इन्हीं सी चरणों से नंगे पैर ब्रजभूमि में चलते हैं प्रभु। और क्या, हमारे लिए इन्हीं महिमा में सी चरणों को कालिया के फलों पे रखा है। कितना प्यार करते हैं आप हमें। तो क्या विरह व्यथा से हृदय की आग जल रही है, क्या उन चरणों को भी यहां नहीं विराजमान कर सकते? हमारा हृदय जल रहा है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से जल रहा है। और एक ही औषधि है इस जलन की शांति की, आप अपने श्री चरण ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः क्रंधिहृच्छयम। मेरे वक्षोज में, मेरे वक्षा स्थल में ये अपने चरणारविंद रख दो तो हमारे हृदय की जलन मिट जाए। जय श्री राधे। इनके हृदय की जलन कहां से मिटती? श्याम सुंदर के श्री चरणों के जो ऐसे हृदय, और हमारे श्याम सुंदर के हृदय की जलन कहां से मिटती? हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। लालजू गोरी प्रिया जी के चरणों को हृदय से लगाते तो उनका स्मरताप शांत हो जाता है। हृदय की ज्वाला को शांत कर दो श्याम सुंदर। आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्षोज, हमारे वक्षा स्थल पर रखो। कमल नयन मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर्षि धुना प्याय यश्वन। प्यारे, कैसी अमृतमयी तुम्हारी वाणी है। यही तो बोल बोल के हमारे हृदय को चुरा लिया तुमने। मीठी मीठी बातें करके पहले तो हमारे हृदय को चुरा लिया। कितनी अमृतमयी प्रभु जब बोलते हैं ना, और फिर जब हमारी लाडली जो बोलती हैं तो ये अमृतवाणी बोलने वाले लालजू भी ना मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। एक एक अक्षर में प्रेमामृत रस बरसता है जब लाडली जो बात करती है। कैसे बात करती? प्रीतम तुम मेरे दृगन बसत हो, भोर होए के पूछत हो, कै चतुराई करिजु हसत हो। प्रीतम तुम मेरे दृगन बसत हो। लालजू बलिहार होते हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। इतनी रसमयी वाणी है आपकी कमल नयन। एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर से मधुधारा, अमृत धारा, प्रेम धारा बरसती है। और गुण तो इतने हैं कि बड़े बड़े विद्वान उस पर डुबकी लगाते रहते, उसमें रमण करते हैं, उसमें डूबते, फिर भी अंत नहीं पाते। एक एक शब्द इतना गूढ़ है आपका। बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। उस शब्द में जब रमण करते हैं, उसका रहस्य प्रकाशित होता है तो इतने आनंदित होते, अपने आप को उस शब्द पे न्यौछावर कर देते। वाह प्रभु वाह। और आप तो
हमसे तो कुछ और तरह से बोले हो। शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें तो बड़े बड़े बुद्धिमान रमकर न्यौछावर हो गए, लेकिन हमसे जो हंसी ठिठोलिया की वो शास्त्र में भी नहीं। वो तो एकांतिक प्रेम है ना। अब उस वाणी ने आपके श्री चरणों की दासी बना दिया, ऐसे से बोल करके कि हम तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, तुम हमारा जीवन हो, तुम हमारा प्राण हो। जैसे लालजू के प्रति गोपीजन बोलती है, ऐसे लालजू भी एकांत में बोलते हैं। हंसे, रसमयी बातें की, ठिठोलियां की, हमारे चित्त को चुरा लिया, हमारे हृदय को अपने अधीन कर लिया, हमें अपनी आज्ञाकारी दासी बना ली। अब जब हमारा हृदय जल रहा है तो अब इसको बचा लो। कैसे बचाऊं? अपने अधरामृत का पान करा करके। मुह्यति अधर सीधुना प्याय स्वनः, अपने अधरों का अमृतमय आसो पान कराओ तो हम जीवित रह जाएंगी, नहीं तो हमारे हृदय में विरहानल दग्ध कर रहा है। ये अधर रस ही हमारा जीवन है, गोपीजन कह रहे हैं लालजू से। और यहां हमारे यहां मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवल मूली, नागर निरख मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामद पीवत मिलत मीन म्यू नीर। जब लालजू मदन सर जर्जर, तो स्वामी जी जब कोई बाण से घायल हो जाता है ना, तो फिर उसके लिए औषधि चाहिए। तो जैसे लक्ष्मण जी बाण से घायल हुए तो संजीवनी बूटी द्रोणागिरी से आई, और हमारे जब लालजू कोटि बाण संधान करने वाले लाडली जू की भ्रकुट से प्रकट हुए मदन सर से जर्जर होते, तो फिर अधर सुधारस पान रूपी संजीवनी जड़ी श्री लाडली जी उनको देती है, जिससे फिर वो पुनः उनके जीवन में चेतना आती। जैसी हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम संजीवन मूली, दिव्य प्रबोध रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रवि सेचयंती, कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। निकुंज देवी स्वामिनी के अधरामृत रूपी संजीवनी से महाराज के जीवन का पोषण होता है, और गोपियों के जीवन पोषण श्री महाराज का अधरामृत है। हमें अपने इस अधरामृत का पान करा करके जीवन दान दो, गोपीजन कह रहे हैं। विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर्षि धुना प्यायस्वनः, हमें अधरामृत पान करा करके जीवन दान दो, हमें छका दो। प्रभो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। ये जो तुम्हारी रूप महिमा है, तुम्हारी गुण महिमा है, तुम्हारी लीला महिमा है, ये सब अमृत है। जैसे जगत वार्ता है, जगत का जो नानात्व रूप है, जगत का जो नाम रूप है, ये सब मृत है। मृत हमारे प्रभु का रूप, प्रभु का लीला, प्रभु का धाम, प्रभु का नाम, प्रभु का गुण अमृत है। लीलामृत, गुणामृत, चरणामृत, रूपामृत, सब अमृत है। तो तव कथामृतम, आपकी चर्चा रूप की, गुण की, नाम की, धाम की क्या है? अमृत है। अमृत जो नाम जप करते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत धाम में रहते हैं, भगवत रूप का ध्यान करते हैं, भगवत चरणारविंद की सेवा में रहते हैं, वो अमृत पद में है, वो चिरंजीवी है। कह हरिदास तवे चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन, क्योंकि ये अमृत है, इनका सब कुछ अमृत है। कितनी महिमा है। हम जानते हुए भी मृत को स्वीकार किए हुए हैं, अमृत को फेंक रहे। कैसे हम जानकार हैं, कैसे हम बुद्धिमान हैं, कैसे हम अपने को बहुत चतुर कहते हैं, अमृत को फेंक रहे हैं, अमृत को स्वीकार कर रहे हैं।
जगत का नाम रूप चिंतन मृत है मृत, और प्रभु का नाम रूप चिंतन अमृत है। कह हरिदास तबई चिरजीवो जब कुंज बिहारी चितावन। प्रभु आपकी लीला कथा, आपका नाम रूप अमृत है। विरही जनों का तो यही जीवन सर्वस्व है। आपका नाम ले लेके, आपके रूप का ध्यान करके, आपकी लीला का गायन करके, लीला का श्रवण करके वो जीते हैं विरही जन। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े महर्षि ऋषि जन आपकी लीलाओं का गायन करते रहते हैं। ये आपकी लीला कथा समस्त पाप ताप संताप को मिटाने वाली है। जो अपने कानों से आपकी चर्चा सुनते हैं, निश्चित निश्चित परम मंगल उनका होगा। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल। बोले क्या है, सुन रहे हो, सुनने से कुछ होगा? सुनने से श्रवण मंगलम, सुनने से केवल मंगल हो। सब कुछ सुनने से ही होता है। शरणागति भी सुनने से ही हो जाती है। शरणागति श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भव भी। सुनने से सीधा प्रेम हो जाएगा बिना किसी साधन के, सुनते सुनते। कितने ऐसे प्रसंग है जिन्होंने किसी और साधन को छुआ भी नहीं, केवल चर्चा सुनते सुनते भगवत अनुरागी बन। रत्नावती जी ने तो कोई साधन क्या किया, केवल दासी चर्चा करती रहती, उसी से अनुराग, और अनुराग होता भी चर्चा से ही है। जिनके नाम का हम जप कर रहे हैं, उन्हीं की बार बार हमें चर्चा सुनने को मिले तो अनुराग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से परम कल्याण का दान करने वाली है। श्री मदादतम भूई गृणंति ते भूरिदा जना। परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत है आपकी लीला कथा। अगर एक ही शब्द में जीवन भर चिंतन करता रहे तो जीवन भर था नहीं पा सकता, नए नए भाव आते रहेंगे। इसलिए अनंत का नाम अनंत, अनंत की लीला अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो एक शब्द है उसी में अगर आप घुसते रहो, प्रभु उसका रहस्य खोलते रहे, तो एक शब्द में पूरे जीवन डूबते रहो, लेकिन अंत नहीं पाओगे कि प्रभु के इस शब्द का अर्थ क्या है। अरे नया नया नवीन नवीन अर्थ, नवीन नवीन भाव, और जीवन भर उसी में डूबे रहो, जीवन भर, तो भी अंत नहीं पाओगे। क्योंकि अनंत के श्रीमुख से निकला हुआ शब्द, अनंत का नाम, अनंत का रूप, अनंत की लीला भी अनंत है। इसलिए बहुत विस्तृत है। आज तक कोई नहीं कह पाया कि ये जो मैं बोल रहा हूं इतना ही है, इसके आगे नहीं। ऐसा नहीं बोल, सब इतने ही बोले हैं कि जैसे आकाश है, मक्खी भी उड़ती है और गरुड़ भी उड़ते हैं। गरुड़ अपनी सामर्थ्य भर उड़ते हैं, मक्खी अपनी सामर्थ्य भर उड़ती, पर आकाश का कोई पार। ऐसे हरि का महिमा, हरि का प्रताप, हरि का यश अपार है। बड़े बड़े महापुरुष जो प्रभु ने सामर्थ्य दी उतना वो बोल रहे हैं, पर उतना ही नहीं है, अनंत है। इसलिए बहुत गूढ़, बहुत विस्तृत आपकी कथा है। और जो आपकी लीला कथा का गान करते हैं, जो लीला कथा का श्रवण कराते हैं, सबसे बड़े वो दानी हैं। इस भूलोक में, त्रिभुवन में सबसे बड़ा दान है प्रभु का नाम सुनाना। इसीलिए तो हम गुरुदेव के चरणों में सर्वस्व न्योछावर करके भी अपने को ऋणी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम सुना दिया। अब इसके आगे है क्या? सबसे बड़े दानी गुरुदेव, जिन्होंने जो नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान। उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व महामहिमा में नाम दे दिया। अब उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? ये पार्थिव शरीर, ये पार्थिव सांसारिक वस्तु में क्या नाम की समानता में है क्या जो हमें गुरुदेव ने दे दिया? नहीं। भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी वे हैं जो हमें भगवान नाम सुनाते हैं, जो भगवत रूप में आसक्ति प्रदान कराते हैं, जो भगवत धाम वास कराते हैं, जो भगवत लीला की महिमा गान करते हैं। भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दाता है। प्यारे, हे श्याम सुंदर, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः
क्षोभयन्ति ही। ध्यान आ रहा है, मुझे ध्यान आ रहा है तुम्हारी वो मंद मंद मुस्कुराहट, वो तिरछी चितवन, वो बांका कटाक्ष, ध्यान आ रहा है। गोपीजन कह रही मुझे ध्यान आ रहा है तुम्हारी वो मंद मंद मुस्कान, तुम्हारी वो ग्रीवा झुका के तिरछी चितवन से देखना, तुम्हारी वो बाकी कटाक्ष। एक एक बात ध्यान आकर हमारे हृदय में आनंद की उमगन होने लगती है, क्योंकि आपका, आपकी चेष्टाओं का, आपके नाम का ध्यान भी परम मंगल है। आहा, ध्यान मंगलम, आपका मतलब श्री कृष्ण रूप का, श्री कृष्ण नाम का, श्री कृष्ण चेष्टाओं का, श्री कृष्ण लीला का ध्यान परम मंगल, यही परम मंगल ध्यान है। ध्यान मंगलम, अगर ध्यान करना है तो कृष्ण नाम का करो, राधा नाम का करो। ध्यान करना है तो कृष्ण रूप का करो, राधा रूप का करो। ध्यान करना है तो इनकी मधुर मधुर चेष्टाओं का, मधुराधिपते रखिलम मधिरम, इनकी लीलाओं का, इनकी क्रीड़ा स्थलियों का ध्यान करो। व्यर्थ समय नष्ट मत करो। जिस उपासना में नाम नहीं है, प्रभु का रूप नहीं है, प्रभु का धाम नहीं है, प्रभु की लीला नहीं है, समय नष्ट करना है। भगवान शंकर शनकाद ये क्या करते हैं देख लो, शास्त्र उठा के देख लो। हर समय शनकाद हरिशरणम हरिशरणम, और महाराज भगवान शिव पद्मासन लगा के बैठ गए तो कई कई हजार वर्ष तक कथा ही कहते रहते। उमा जी सुनती रहे, दूसरा श्रोता तो टिक नहीं सकता। उमा जी भी कभी कभी योग निद्रा में हो जाती है, पर आप कथा के इतने प्रेमी हैं और ज्ञान के समुद्र हैं। ये है वह असली ज्ञान का स्वरूप, प्रभु के नाम रूप। देखो श्री भगवान शंकर तो वैष्णव, उड़िया बाबा जी महाराज बाहर आकर बैठ जाते पद्मासन लगा के, कोई न कोई महात्मा श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा है, कोई भगवत, आराम से बैठे भगवत चर्चा सुन। ज्ञान का तात्पर्य है ज्ञान रूप शरीर संसार से राग मिटा देना। लेकिन प्रिया प्रीतम प्रभु श्री हरि, उनके नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाना, यही ज्ञान का फल है। क्योंकि आत्मा की आत्मा वही है। अगर उनके नाम से वैराग्य हो गया, उनके रूप से वैराग्य हो गया, उनके धाम से वैराग्य हो गया, तो फिर किस बात का वो वैराग्य रहा, किस बात का ज्ञान रहा। ज्ञान की सार्थकता, इसीलिए गोस्वामी जी कहते जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। तो आपका ध्यान परम मंगलमय है। पहले कह रहे मुझे याद है, मुझे ध्यान आ रहा है आपकी वो मंद मुस्कुराहट, वो तिरछी चितवन, वो बाकी कटाक्ष, कितना आनंदमय है। हृदय आनंद की उमगन से भर जाता है। ये आपका ध्यान परम मंगलमय, यही ध्यान है। सीधे ध्यान का तात्पर्य संपूर्ण वृत्ति कृष्णाकार हो जाना, प्रभु की एक एक चेष्टाएं। वो जब करुणा उदय होगी ठाकुर की, और वो जब अपना कृपा प्रसाद उदय करेगा, तब आप देखोगे कि इनके जब ये प्यारी जी और प्यारे जो परस्पर हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है करोड़ों प्राण हो तो वो भी बलिहार कर दे, न्यौछावर कर दे। और आपको सही बतावें, ये ध्यान का विषय नहीं है। अर्थात हम इतनी सामर्थ्यशाली नहीं कि अपनी इंद्रियों को जीत करके और मनोवृत्ति को इनको ध्यान में लगा। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छि सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। हम क्या करें, हम लीला गायन नाम कीर्तन करके रोएं और कहें आप आ जाओ हमारे ध्यान में। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि आप ध्यान, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छि सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। शिव सुकादि की भी क्षमता नहीं कि ये ध्यान में इनको, हाँ ये कृपा करे तो अपने जैसे अधमों के भी ध्यान में आ जाएं। ध्यान मंगलम, परम मंगल यही है, सदैव इनका ध्यान रहे, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी कृपा का। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में इनकी कृपा का अनुभव नहीं हुआ। सबको, आप जितने भी हैं यहाँ, जो भी शब्द सुन रहे हैं, कभी न कभी तो आपके भी मुख से निकला होगा कि ये तो सिर्फ इनकी कृपा है। कहीं न कहीं आपने तो आप उन कृपा को संकलन करो, एकत्रित करो अपने हृदय में, और बार बार उस कृपा का चिंतन करो। देखो प्रभु ने कृपा, तो कृपा सिंधु की कृपा जब हम पे है
तो रुक थोड़ी सकती है, वो तो प्रवाह है। अब तो वो कृपा हमें ले ही जाएगी। अब हमें क्या पीछे सोचना नकारात्मक भाव में, नहीं नहीं नहीं, हम पर बहुत कृपा है। और ऐसा सोचते सोचते आपका ध्यान लगने लगेगा जिनकी कृपा है, जहां आप उनकी कृपा में देखो, सच्ची बात कहते मान लेना, हमारे प्रभु की बार बार शरणागति, बार बार कृपा में डूबने की भावना आपको प्रभु का साक्षात्कार करा देगी। शरणागत होते हुए भी बार बार प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ, यही बल है हमारे, बड़ी कृपा हम पर श्री जी की। तो आप देखो आपके अंदर की धरा उठती चली जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति होती चली जाएगी। यह हम हृदय की बात कहते हैं। बस हर समय हमें सोचना है हम पर बहुत कृपा है, और वो कृपा अहेतुकी है। कोई हमारे लक्षण देख के, गुण लक्षण और गुण देख के तो दंड दें, ऐसे हैं लक्षण गुण, लेकिन अहेतुकी कृपा वो अहेतुकी ही है, किसी हेतु को लेके नहीं। जब इतनी है तो आगे वो कृपा हमें श्री जी तक पहुंचा ही देगी। हमारी श्री जी की बहुत हम पर कृपा है, हम श्री जी की बार बार शरणागति हृदय में धारण करें, उसी ठसक में रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 जय जय श्री नवन भृत्न कुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्वेत हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री जय। हृद सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम धाम की जय। श्री यमुना रसरानी रसरानी की जय। समस्त संत हरि हरि भक्त भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। जय जय श्री